हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप सभी ठीक है ना, सभी की स्टडीज अच्छे से चल रही होगी। सो टुडे इज डे 22 ऑफ अवर दिस फाइनल रिवीजन सीरीज एंड रिवीजन सीरीज एंड तक चलने वाली है। जब तक हमारे एग्जाम्स रहेंगे तब तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी एंड मैं आपको डेली टारगेट्स देती रहूंगी। सो अगर एग्जाम डेट को लेकर कंफ्यूज हो, एग्जाम डेट को लेकर स्ट्रेस्ड हो, तो एग्जाम डेट्स जो है वो जुलाई 20 से लेकर अगस्त फर्स्ट वीक तक हमारा एग्जाम हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली डेट्स 25, 26, 27, 28 रहने वाली है। तो जुलाई 15 तक अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कर लो, रिवीजन करना है, तो जुलाई 15 तक लास्ट डेट है, वहां तक तुम्हें सारी चीजें कंप्लीट कर लेना है। एंड जो भी ये सीरीज डेली फॉलो कर रहे हो, हम लोग जुलाई 2 या 3 तारीख तक मोस्ट प्रोबेबली सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। लाइक रानी मैम का हम लोग ने 1000 सीरीज स्टार्ट किया है, तो रानी मैम का 1000 सीरीज, देन परमार सर का वन शॉट में भी सारे टॉपिक्स तो नहीं हो पाएंगे ऑब्वियसली, राइट। उसमें हमारा हिस्ट्री कंप्लीट है, इकोनॉमी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देन पॉलिटी एंड ज्योग्राफी जो हम करेंगे, साइंस नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन रीजनिंग के तो हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जुलाई 5 तक हमारा जो भी मेन टॉपिक्स है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा इस सीरीज के थ्रू। देन उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली अगर डेट्स आती है स्टेनो की, तो जैसे ही डेट्स आएंगे वैसे ही हम लोग स्टेनो के पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। डेली एक पीवाईक्यू देंगे, जैसे ही डेट्स आती है वैसे ही। ओके, जब तक डेट्स नहीं आती है तब तक जो हमारा रिविजन है, रिविजन को ही कंटिन्यू रखेंगे, इन सारी चीजों को मैथ्स लेवल तक करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अगर तुम लोग न्यू हो तो ये टारगेट सीरीज फॉलो कर सकते हो। एंड अगर कोई भी डाउट्स रहता है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मेरा व्हाट्सएप नंबर तुम लोगों को बायो में मिल जाएगा। देन मैंने कल तुम लोगों को कहा था कि सीपीओ का मॉक देना है, तो सीपीओ टियर 2 का मॉक मैंने आज दिया है। कहाँ से देना है, क्या देना है, वो मैं बता दूंगी। देन इसके अलावा मैंने रीजनिंग का भी मॉक दिया, बस मुझे जीके करने का टाइम नहीं मिला था आज, बिकॉज मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, जिसकी वजह से मैंने इकोनॉमी का लेक्चर आगे कंटिन्यू नहीं किया है। तो मैंने अभी जीके सी मेरी वीक है, तो बिल्कुल भी जीके नहीं करूंगी तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा मेरे लिए एंड ऑल्सो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, क्योंकि जीके में मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने जो परमार सर की ब्लिट्ज सीरीज है, ब्लिट्ज सीरीज का लेटेस्ट लेक्चर देखा था। आई गेस कल का लेक्चर है वो, एक दिन पहले का ही, तो वो वाला लेक्चर मैंने देखा था। एंड इसके बाद परमार सर के ऐप पे मैंने वही सेम लेक्चर का मॉक टेस्ट दिया था। अभी वो सेम क्वेश्चन नहीं है। सी अभी कमल सर का अगर तुम लोग देखोगे तो कमल सर जो वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन बताते हैं वही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन उनके मॉक में भी होते हैं। बट जो परमार सर का ब्लिट्ज सीरीज था जीके वाला, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं है, रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो अगर हम लोग लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर देखने के बाद वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा एंड चीजें थोड़ी सी अच्छे से याद भी हो जाएगी। लाइक मुझे ये फील हुआ आज जब मैंने ब्लिट्ज सीरीज का लेक्चर देखा है, उसके बाद वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था, तो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा। चीजें रिटेन्ड है, अभी भी जो भी पढ़ा है मुझे अभी भी याद है। तो हाँ, अगर वीक में 2 से 3 बार हम लोग ब्लिट्ज सीरीज करेंगे, आई गेस हम लोग ब्लिट्ज सीरीज करेंगे। बाकी मेन फोकस तो हमारा जो सिलेबस कंप्लीट है उसी पे रहेगा। बस आज मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे फ्रेंड का बर्थडे अटेंड करने जाना था, इसीलिए मैंने जीके नहीं किया, वरना बाकी तो हम लोग वो डेली जो वन शॉट से कर रहे हैं वही से कंप्लीट करेंगे। एंड जो भी पीवाईक्यू सीरीज से कर रहे हैं परमार सर के, वहां से तुम लोग कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आज के टारगेट्स क्या है। और सो सी सबसे पहले सीपीओ का मॉक देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट वाला सेक्शन में ये सीपीओ टियर 1 है एंड सीपीओ टियर 1 से हमें लेना देना नहीं है, हमें सीपीओ टियर 2 में जाना है। एंड यहाँ पे 6 पेपर है प्रीवियस ईयर के, एंड इसमें से मैंने 2024 का अटेम्प्ट किया है। तो रुको मैं तुम लोगों का मेरा स्कोर दिखा देती हूँ। सो तुम लोग यहाँ पे मेरा स्कोर देख सकते हो। अच्छा स्कोर आया है, आई नो। बाकी मेरा इंग्लिश में इतना बुरा स्कोर नहीं रहता है, ऑन एवरेज रहता है। तो तुम लोग यहाँ पे मेरा स्कोर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एरर्स हुए थे एंड करेक्ट क्या हुआ था वो सारा चीज़ें दिया हुआ है यहाँ पे। देन ये जो मॉक है मैं कहूँगी कि तुम लोगों को भी ज़रूर देना चाहिए। अगर इंग्लिश वीक है तो ज़रूर दो, थोड़ा सा तो बेनिफिट करेगा ही। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव के, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। पैसेजेस आई गेस 3 से 4 थे। क्लोज टेस्ट के भी 20 से 25 क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट से रिलेटेड। देन एरर स्पॉटिंग के भी लाइक 200 क्वेश्चन है। तुम लोग इमेजिन कर सकते हो, हमारा जो स्टेनो का मॉक होता है उसका डबल क्वेश्चन है। तो तुम लोग अटेम्प्ट करोगे तो थोड़ा सा तो इंग्लिश में बेनिफिट करेगा। एंड इसको एनालाइज करने में मुझे 1.5 घंटे का टाइम गया था, क्योंकि मेरे वॉइस वगैरह के क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से रॉन्ग हो गए थे। और रुको मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ मेरे क्वेश्चंस कौन से रॉन्ग हुए हैं। सो सी यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो।
और ये क्वेश्चन है जो मेरे रॉन्ग हुआ है। एंड ये मैंने स्किप मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस किया था। ये एंटोनिम से रिलेटेड था, मैंने ये कभी नहीं पढ़ा है, तो आई डोंट नो कि इसका क्या होगा। मैं तुक्का भी नहीं मारा, जिसका मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैंने कभी भी नहीं पढ़ा, मैं इसको यूजुअली नहीं सॉल्व करती हूँ। एंड इसका लाइक मुझे नहीं पता था क्या है, इसको भी मैंने ब्लैक बुक में नहीं पढ़ा है, ब्लैक बुक में नहीं था जब मैं पढ़ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। बाकी सारी चीज़ें मैंने अटेम्प्ट की है, तो एरर्स हो गया है, ज़्यादा ये नहीं हुआ है। सी यहाँ पे ईडियम था, ये भी रॉन्ग हो चुका है। यूजुअली देन पैसेज में मेरे ज़्यादा एरर्स नहीं हुए हैं, सिर्फ 3 पैसेज थे, 3 से 4 पैसेज थे, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन है और जो रॉन्ग हुआ है। क्लोज टेस्ट में भी 4 आई गेस रॉन्ग हुए हैं मेरे। सो इसको एनालाइज करने में मेरे 1.5 घंटा चला गया था, लाइक पूरा प्रॉपर एनालाइज करने में। एंड एक बार मैंने रूल्स को भी रिवाइज कर लिया था, लाइक एरर स्पॉटिंग में भी एरर हुआ है, तो वो एरर स्पॉटिंग के लिए सी यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, एरर स्पॉटिंग में एरर हुआ, लाइक मिस्टेक हुई है, तो इसके रूल्स मैंने थोड़े से रिवाइज कर लिए थे, सो दैट नेक्स्ट मॉक जब भी दूँ तो सेम मिस्टेक रिपीट ना हो। एंड थोड़ा सा लाइक बेटर रिविजन के लिए मैंने इसको एक बार रूल्स रिवाइज कर लिया था। तो तुम लोग भी एनालाइज करने के बाद अगर रूल्स रिवाइज करते हो तो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। लाइक अभी मेरा स्पेसिफिक टॉपिक कुछ था नहीं, लाइक अभी आर्टिकल्स में अगर तुम लोगों का हुआ है, एरर हुआ है, आर्टिकल्स के क्वेश्चन रॉन्ग हुए एरर स्पॉटिंग में, तो आर्टिकल का जो भी रूल्स होता है उसको एक बार रिवाइज कर लेना। अगर वॉइस में एरर्स आ रहे तो वॉइस का रिवाइज कर लेना। सो मैंने भी यही चीज़ की है। देन इसके बाद टेक्स्ट बुक पे आ जाओ। अभी टेक्स्ट बुक का पास तो सब लोगों के पास ही रहेगा। देन टेक्स्ट बुक में CSSC CPO का जो 2024 वाला है, ये वाला हमें अटेम्प्ट करना है। तो मैंने आज इसको ये वाला अटेम्प्ट करने वाली हूँ, मैंने अभी तक किया नहीं है, करने वाली हूँ। एंड इसको करने के बाद मैं तुम लोगों को रिजल्ट भी शो कर दूंगी कि मेरा आंसर क्या था, तो इसको जरूर अटेम्प्ट करना। देन 2025 के क्वेश्चंस का क्या, सी अभी मैं 2025 के क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक पे अटेम्प्ट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस है, राइट, पैटर्न तो सेम ही रहेगा। तो अभी जो कमल सर की ब्लिट्ज सीरीज है, कमल सर की ब्लिट्ज सीरीज से हमारा वो पैटर्न सॉल्व हो जाएगा। रुको, लेट मी शो यू। सी ये जो कमल सर की ब्लिट्ज सीरीज है, यहाँ से हमारी मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ है, और लाइक जो भी 2025 का एडिक्विटी पैटर्न जैसे हम कह रहे हैं, एडिक्विटी पैटर्न के जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाएंगे। और लाइक जो डिसीजन मेकिंग वाले हैं एंड जो भी ट्रिकी वाले हैं, इवन जो छोटे छोटे मैथ्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी ये वाले ब्लिट्ज सीरीज से कवर हो जाएंगे। सो फार बहुत ही बेनिफिशियल लगी है मुझे, तो तुम लोग भी ब्लिट्ज सीरीज से रीजनिंग जरूर करना। सो इसी एक वजह से मैं टेक्स्ट बुक से अभी 2025 के मॉक्स नहीं करने वाली, जो कमल सर के मॉक टेस्ट है वही से करने वाली हूँ। बाकी टेक्स्ट बुक से जो 2024 का मैंने तुम लोगों को कहा है, ये 2024 के हम लोग करेंगे, लाइक CGL का हो, CPO का हो, हम लोग 2024 के ही करेंगे। एंड स्टेनो के कब करेंगे, तो जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि जो जैसे हमारा डेट्स रिलीज होता है, लाइक SSC अगर हमारा डेट्स बता देता है कि ये डेट्स पे हमारा होने वाला है एग्जाम, तो तब हम लोग फिर SSC स्टेनो का डेली मॉक देना स्टार्ट करेंगे, लाइक डेली एक PYQ अटेम्प्ट करेंगे। अभी से अगर हम लोग सारे PYQ अटेम्प्ट करके रख लेंगे, तो जब एग्जाम को 10-15 दिन बचेगा, तभी हमारे पास कोई भी PYQ अटेम्प्ट करने के लिए बचेगा ही नहीं। इसीलिए मैं CPO CGL वगैरह के मॉक दे रही हूँ, सो दैट जब टाइम लाइक बहुत पास है हमारा एग्जाम, 1 वीक के इसमें है, तो हम लोग तभी स्टेनो के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो ये वाला अटेम्प्ट कर लेना। देन सी आई नो अभी मॉक में अगर कम स्कोर आ रहा है तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, एंड थोड़ा सा फील होता है कि यार हम क्यों पढ़ रहे हैं, शायद नहीं होगा, ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आई अंडरस्टैंड, जब भी मेरा मॉक्स में भी कम स्कोर आता है, लाइक कभी कभी मेरा 124 130 आता है, तो उससे मेरा भी कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है, एंड इट फील्स लाइक क्यों ही कर रही हूँ। बट सी अभी मॉक टेस्ट हमारे प्रैक्टिस के लिए है, ये रियल एग्जाम नहीं है। रियल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो टेक्स्ट बुक के मॉक्स है उससे तो बहुत इजी आने वाला है पेपर, जो एग्जैक्ट पेपर रहेगा वो। तो मॉक के स्कोर को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, मॉक के स्कोर को लेकर ऐसे बैठा मत करो कि यार क्या करूँ, कम आ रहा है ये वो, नहीं, उसको एक बार दो, बस प्रैक्टिस के लिए देना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। अभी जैसे कि हम लोग ये वीडियो से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुम लोग इसका स्ट्रेस लोगे क्या? नहीं ना, उस चीज़ को पढ़ोगे, उस चीज़ को एनालाइज करोगे एंड उसको याद करोगे। तो वही तुम लोगों को करना है, मॉक टेस्ट देना है प्रैक्टिस के लिए बस, एंड उसको एनालाइज करो, उसके क्वेश्चंस पढ़ो, जीके में जो भी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन होते हैं वो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लो, थोड़ा सा ब्रेन में फिट हो जाएगा। बाद में जब भी इन फ्यूचर अगर वो सेम क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा तुक्का लग जाएगा, या फिर लग से वो तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ रिलेट कर पाओगे तुम लोग, एंड आंसर आ जाएगा। सो मॉक को बस प्रैक्टिस तक ही रखो, ज़्यादा सीरियसली मत लो, एंड उसको एनालाइज करके कोशिश करो कि कैसे उसमें और मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, कैसे या लाइक क्या कर सकते हो जिससे कि तुम्हारा मार्क इंक्रीज हो। ओके, और रीजनिंग के लिए
कमल सर की ब्लिट्स सीरीज में 6th वाला मॉक टेस्ट जो है ये वाला अटेम्प्ट करना है। अभी तुम लोग इसको ऐप से डायरेक्ट भी दे सकते हो, सेम क्वेश्चंस है, ऐप से डायरेक्ट दे दो या फिर लेक्चर देखो, तुम्हारी मर्जी है। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि अगर तुम लोग लेक्चर देखोगे तो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। सी यहाँ पे सर ने बताया है, ये वाला भी सी मैथ्स का क्वेश्चन है, तुम लोगों को देख के पता चल रहा होगा कि मैथ्स का क्वेश्चन है, बट सर ने इसको बताया है कि कैसे सॉल्व करना है एंड ईजी वे में कैसे सॉल्व करना है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तुम लोग लाइक इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखोगे तो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा तुम लोगों के लिए। तो अगर देख सकते हो तो देख लो, वरना अगर मॉक टेस्ट से ही जाना है तो तुम लोग डायरेक्टली परमार सर के ऐप पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। देन रीजनिंग का ब्लिट्स सीरीज देखने के बाद मैंने परमार सर का जो जीके का ब्लिट्स सीरीज है वो अटेम्प्ट किया था। सी तो ब्लिट्स सीरीज से अगर तुम लोग कर रहे हो तो जीके लेक्चर नंबर 15 करना। सी ये जो ब्लिट्स सीरीज है इससे हमारी पास्ट की जो चीज़ें है, लाइक हिस्ट्री हम लोगों का कंप्लीट है, राइट, तो हिस्ट्री की चीज़ें हो सकती है हम लोग बोल रहे हैं तो वो चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। एंड स्कीम वगैरह तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट टॉपिक है तो बहुत सारी चीज़ें हमें याद हो रही है। देन इसके अलावा अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी नहीं स्टार्ट किया है, राइट, तो पॉलिटी के जो भी अमेंडमेंट्स हो या फिर जो भी रूल्स है, जो भी क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सर बता देते हैं, तो ब्लिट्स सीरीज से थोड़ी थोड़ी चीज़ें कवर हो जाएगी। अभी डेली ब्लिट्स सीरीज करना है क्या? नहीं, डेली ब्लिट्स सीरीज नहीं करना है। व्हाट आई एम थिंकिंग इज 3 दिन में एक बार या फिर 4 दिन में एक बार हम लोग जीके का ब्लिट्स सीरीज करेंगे। बाकी एज यूजुअल जैसे हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं, लाइक जैसे अभी इकोनॉमी का हम लोग ने स्टार्ट किया है तो इकोनॉमी का वन शॉट करेंगे। अगर तुम लोग पीवाईक्यू सीरीज से कर रहे हो तो पीवाईक्यू लेक्चर कंप्लीट करो, जो भी है जो बेस टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। बस ब्लिट्स सीरीज में क्यों कह रही हूँ कि थोड़ा सा रिवीजन होते रहेगा पुरानी चीज़ों का एंड कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो भी हमारी याद होती जाएगी। एंड इसके बाद जो परमार सर का ऐप है वहाँ से मॉक टेस्ट जरूर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़े से डिफरेंट है, लाइक सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पे छापा हुआ नहीं है, लाइक तो ये सेम क्वेश्चन तुम लोगों को मॉक टेस्ट में नहीं दिखेगा। जो मॉक है परमार सर के उस पर वहाँ पे ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं दिखेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ रहेगा। या तो 52 अमेंडमेंट रिलेटेड कुछ चीज आई होगी या फिर 99th अमेंडमेंट के रिलेटेड चीज आई होगी। ओके, तुम लोग समझ रहे हो ना, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बट जो चीज सर ने बताई है लेक्चर में वही सेम चीज रहेगा। तो पूरा लेक्चर हो भी जाएगा, पॉइंट्स रिवाइज भी हो जाएंगे एंड जब तुम लोग मॉक टेस्ट दोगे तब और एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो बेनिफिशियल रहेगा अगर तुम लोग ये देते हो तो। अगर देना चाहो तो दे दो, आई वुड सजेस्ट कि दोगे तो बेनिफिशियल तुम लोगों के लिए रहेगा। देन इसके बाद देन सी इफ़ यू रिमेंबर, कल मैंने तुम लोगों को कहा था कि ये जो ऑल आइस वाला इडियम है यहाँ तक हम लोगों को फिनिश करना है। तो आज ऑल आइस से लेकर उसके आगे से जितने भी इडियम्स है, रुको मैं तुम लोगों को दिखा। सी वो जो ऑल आइस था वहाँ से लेकर यहाँ तक 50 तक कंप्लीट करना है। अभी सिर्फ इसमें 50 इडियम्स नहीं है, इसके बीच में भी लाइक और इडियम्स थे, नंबरिंग प्रॉपर नहीं है, इसीलिए लाइक तुम लोग ये देख लो। लिंच लॉ जो है यहाँ तक तुम लोगों को फिनिश करना है। टाइम स्टैम्प भी दिखा देती हूँ तुम लोगों को सो दैट कंफ्यूजन ना हो। सो सी 2 आवर्स पे है तो यहाँ तक फिनिश कर लेना सारे इडियम्स वाले को। एंड वन मोर थिंग, सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर 1000 सीरीज, सी अभी इतने कम टाइम है हमारे पास, बहुत ज़्यादा, राइट, सिर्फ 1 ही महीने का टाइम है, उसमें भी मैंने तुम लोगों को कहा है कि 5 जुलाई तक हमारा सारा चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए, राइट। सो इसीलिए 1000 सीरीज इस मोमेंट पे बेस्ट है एंड यही एक लॉजिकल चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं। सो इसीलिए ब्लिट्स सीरीज को अच्छे से ब्लिट्स सीरीज कह रही हूँ, 1000 सीरीज को अच्छे से करो। अभी A to Z वोकैब से भी तुम लोग कर सकते हो, वो थोड़ी सी लेंदी है, उसमें और भी बहुत ज़्यादा वोकैब के वर्ड्स होंगे, राइट। तो इसीलिए अगर A to Z से करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि 1000 सीरीज से करोगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। बाकी तुम लोगों की मर्जी है। तो ये बॉडी एंड सोल हम कल करेंगे, तुम लोगों को 50 तक कंप्लीट करना है, ओके। देन इसके अलावा अगर तुम लोग मुझे पूछो कि दीदी क्या हमें स्पॉट द एरर्स के क्वेश्चन नहीं करने हैं क्या, क्लोज टेस्ट वाला नहीं प्रैक्टिस करना है क्या? सो सी जो मैंने स्टार्टिंग में CPO वाला मॉक तुम लोगों को देने को बताया है, CPO वाला जो PYQ है जो मैंने देने को कहा है, उसमें 4 से 5 पैसेज है, 4 क्लोज टेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स के आई गेस 7 से 8 क्वेश्चंस थे उसमें, वॉइस एंड नरेशन के तो 30 क्वेश्चंस थे शायद से। तो अगर वो एक मॉक तुम लोग अटेम्प्ट करते हो तो इंग्लिश में और एक्स्ट्रा कुछ करने की नीड ही नहीं है। उसी में वोकैब भी हो जाएगा, उसी में तुम्हारा क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा, PQRS प्रैक्टिस हो जाएगा, पैसेज प्रैक्टिस हो जाएगा। तो वो CPO Tier 2 का मॉक ज़रूर अटेम्प्ट करो, इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी, ओके। सो आई होप सो तुम लोगों को सारे टारगेट्स क्लियर होंगे एंड अगर कोई भी डाउट्स रहता है तो मुझे व्हाट्सएप पे तुम लोग मैसेज करके पूछ सकते हो। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।